संजीव, आपकी तरफ मैं रुख करना चाहूंगा क्योंकि अब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से काफी बड़ी राहत मिली है, तो कांग्रेस के नजरिए से, क्योंकि आप कांग्रेस को कवर करते हैं, कांग्रेस को कितनी मजबूती मिली है, नैतिक बल में कितनी बढ़ोतरी हुई है? क्योंकि कल से कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि नफरत पर यह मोहब्बत की जीत है। आगे अब रणनीति क्या रहने वाली है जब राहुल गांधी लोकसभा में आएंगे, 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उतरेंगे, आगे क्या देखने को मिलेगा? रवि, जैसे एक सेना होती है और उसका सेनापति ही अयोग्य हो जाए, लड़ नहीं पाए, तो जो सेना की स्थिति होती है, कांग्रेस की दरअसल पिछले 4-5 महीनों में वही स्थिति हो गई थी और उसके सबसे प्रखर योद्धा अब लड़ नहीं सकते हैं और ऐसे में उसे अपनी राजनीति करनी थी। प्लान बी वगैरह तैयार भी हो रहे थे क्योंकि इस बात का भी अंदेशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सज़ा बहाल रह जाए और उसके बाद 8 सालों तक राहुल गांधी चुनाव ही ना लड़ पाएँ और सक्रिय राजनीति से उन्हें मुख्य धारा से दूर होना पड़े। तो इन आशंकाओं के बीच जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है तो जाहिर है वो जो खुशी दिख रही थी, चाहे वो बड़े कार्यकर्ता हों, कांग्रेस अध्यक्ष हों, अधीर रंजन चौधरी हों, इन सबों के चेहरे पर, या फिर एक सामान्य कार्यकर्ता जो दूर दूर से कल कांग्रेस दफ्तर पहुंच गया था, सबों को एक राहत लग रही थी। ख़ास तौर पर इसलिए भी रवि क्योंकि लोकसभा चुनाव अगले 8-9 महीने में होने हैं और जाहिर है कि राहुल गांधी की जो मौजूदगी है वो लोकसभा चुनाव में अलग आयाम जोड़ती है। अब आपने पूछा कि क्या अंतर पड़ेगा। देखिए, एक ख़ास बात जो बार बार राहुल गांधी के बारे में जब बोली जाती है तो कही जाती है मोहब्बत की दुकान। ये समझाते हैं जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनका ये कहना है कि राहुल की मौजूदगी दरअसल करती क्या है कि वो लड़ाई को विचारों की लड़ाई बना देती है। ये गठबंधन या पार्टियों की लड़ाई नहीं, वैचारिक लड़ाई में तब्दील करती है। और ये जो मोहब्बत की दुकान है, ये अपने आप में एक विचारधारा के 3 सूत्र शब्द हैं। और आप ये सोचिए कि एक तरफ वैसे लोगों का जमावड़ा होगा जो कि मोहब्बत की दुकान वाली थ्योरी में विश्वास करते हैं और दूसरी तरफ उनका जो इसमें विश्वास नहीं करते हैं। और राहुल की मौजूदगी सीधे सीधे जो वोट बैंक है उसको 2 दिशाओं में विभाजित कर देती है। फिर ये गठबंधन किसका मजबूत है, किसका कमज़ोर है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है और इसीलिए राहुल गांधी अब सिंबल हो गए हैं। दूसरी बात ये भी कि कहा यह जाता है कि राहुल गांधी ऐसी बातें कह देते हैं और ऐसी उनकी समझदारी है जो कि अपने आप में हास्यास्पद हो जाती है। तो ये कांग्रेसियों का मानना है गए ज़माने की बातें थी, उस वक्त ब्रांड करने की एक कोशिश हुई थी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो राहुल गांधी आज दिखाई पड़ रहे हैं वो गहराई लिए हुए हैं, परिपक्व हैं और जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंता का सबब है क्योंकि इस बार जो राहुल गांधी अगर संसद में वापस अगले सप्ताह आ जाते हैं और मणिपुर जैसे मुद्दों को आवाज़ देने की उन्हें अवसर मिलता है तो जाहिर है कि वो मणिपुर होकर के आए हैं तो वो गहराई दूसरी होगी। अगर वो अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हैं जो जिस धारदार तरीके से वो कह पाएंगे, विपक्ष में सभी मानते हैं, वैसे कोई नहीं कह सकता है। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस को बहुत ज़्यादा संबल और ताकत मिलेगी, ये मानना है कांग्रेस के साथ साथ इंडिया अलायंस के दलों का भी। क्योंकि आपको याद होगा पिछली दफ़ा राहुल गांधी चूँकि थोड़ा लो चल रहे थे सियासी तौर पर, उनकी सदस्यता चली गई थी, तो एक उत्साहवर्धन की दृष्टि से ही सोनिया गांधी की मौजूदगी को वहां देखा गया था बेंगलुरु में। अब मुंबई में जब राहुल गांधी वहां होंगे तो जाहिर है कि वो जो लो चल रहे थे या फिर कांग्रेस थोड़ा सा अपने आप को बैकफुट पर पा रही थी, वो दिक्कतें नहीं होंगी। और माना यह जाता है कि अगर कांग्रेस मजबूत तो विपक्षी गठबंधन मजबूत। तो ऐसे में जबकि कांग्रेस को मजबूती का एक सबसे बड़ा राहुल गांधी के आने से क्या विपक्ष मजबूत हुआ है, के चेहरे जैसी इंडिया अलायंस जो है उसकी ताकत बड़ी है। संजीव, ये अपने आप में बड़े सवाल हैं।